नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास के मद्देनजर सभी एहतियाती कदम उठाए गए। नियंत्रण कक्ष में रहेंगी ममता बनर्जी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र में चक्रवातीय तूफान यास में बदलने की संभावना है और उसके 26 मई को पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा तट तक पहुंचने का अनुमान है। आज दिन में राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने वाली मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री रवाना कर दी गई है और अधिकारियों को तटवर्ती तथा नदी क्षेत्रों के आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को कहा गया है। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, आज दोपहर मैंने संबंधित केंद्रीय और राज्य एजेंसी, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में संभावित चक्रवात यास के मद्देनजर आपदा प्रबंधन की तैयारियों। रविवार को भी मछली बाजार रहा फीका। गंगा में शवों के तैरने से डरे हैं लोग। जलपाईगुड़ी मछली बाजार में रविवार को लोगों को मछली की जगह अंडे खरीदते देखा गया। इधर अंडे की मांग बढ़ने के साथ ही जलपाईगुड़ी बाजार में अंडे के दाम बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि गंगा नदी में काफी संख्या में शवों के तैरने की तस्वीरें देखने के बाद आम लोग बड़ी मछलियां नहीं खरीद रहे हैं। इससे मछली व्यापारियों को घाटा हो रहा है। यह तस्वीर राजगंज के जलपाईगुड़ी स्टेशन बाजार, डेंगवाझार बाजार, दीन बाजार, बेलाकोबा बाजार समेत विभिन्न बाजारों में देखने को मिल रही है। व्यापारी बता रहे कि बड़ी मछलियों की मांग घटी है। खरीदारों का कहना है कि लोग इस डर से मछली नहीं खा रहे हैं कि गंगा समेत विभिन्न नदियों से काफी संख्या में शव तैर रहे हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि रोहू, कटला आदि मछलियां गंगा नदी की नहीं है। इन मछलियों का पालन किया जाता है। इसके बाद भी लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। उनका यह भी कहना है कि रविवार के दिन बाजार में पहले की तरह मछली नहीं बिक रही है। एक तरफ लॉकडाउन के कारण कुछ देर के लिए दुकानें खुली रही है, ऊपर से बिक्री नहीं है। उन्होंने प्रशासन से इस बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। ছোট মাছের দিকে বেশি প্রেফার করছি, কারণ গঙ্গার যে লাশ দেখা গেছে বা এইসব যেসব টিভিতে আমরা নিউজ দেখতে পাচ্ছি তাতে বড় মাছের প্রতি আসক্তিটা একদমই কমে গেছে। চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব ছোট মাছই নেওয়া। হ্যাঁ, ডিমটা অবশ্যই ডিমের দিকে ছোট হচ্ছে, কারণ রোজ তো বাজারে আসা হচ্ছে না, ছোট মাছই নেওয়া হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে ডিমের দামটাও একটু বেড়েছে, কিন্তু উপায় নেই, খেতে হচ্ছে। যেরকম সময় সেরকমভাবে চলতে হচ্ছে। হ্যাঁ, কাতল মাছ, রুই মাছের দাম আগের তুলনায় অনেকটাই কম। বড় মাছ খাচ্ছেন না, গুজব যেটা গঙ্গা লাশ ছড়ানোর কারণে বড় মাছ খাওয়া লোক বন্ধ করছে, কিন্তু সেই জায়গার মাছ তো আমাদের দিকে আসে না। আমাদের তো অন্ধ্রের মাছ আছে, ড্যামের মাছ আছে, হ্যাঁ কলকাতা সাইডের কিছু মাছ আছে, লোকাল মাল আছে, বাটা আছে। বাজারে তো অবস্থা এমনি খুবই খারাপ। তারপরে প্রশাসনিক যে নিয়মটা করছে 10টা অবধি, সেটা প্রশাসন নিজের তরফ থেকে ঠিকই করছে, কিন্তু কমপক্ষে কাঁচামালের জন্য 1 ঘন্টা কমপক্ষে ছাড় দেওয়া তো উচিত। আমরা 9টার মধ্যে মাল কিনে বইসে আর 1 ঘন্টার মধ্যে বসবো, বেচবো না কিনবো না কি করবো আমরা। सुकून देने वाली खबर, 35 दिनों के बाद देश में 2.5 लाख से कम आए केसेस। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2.40 लाख केसेस मिले। 3,736 मरीजों की मौत, 3.54 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। शनिवार को देश में 2,40,766 कोरोना वायरस की पुष्टि की गई। देश में 35 दिनों बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख के नीचे रहा है। इससे पहले 16 अप्रैल को 2,34,002 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हालांकि महामारी की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना की वजह से 3,736 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि
इस दौरान 3,54,825 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। इस तरह देश में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,17,877 की गिरावट देखी गई। फिलहाल देश में 28,403 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल। सड़क किनारे मिले इस्तेमाल किए गए कई पीपीई किट्स, लोगों में दहशत। जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क किनारे पीपीई किट्स लावारिस हालत में मिलने की घटना को लेकर चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने जलपाईगुड़ी के गौशाला मोड़ संलग्न राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे इस्तेमाल किए गए कई पीपीई किट्स पड़े हुए देखे। इतनी संख्या में इस्तेमाल किए गए पीपीई किट्स के पड़े देखने से लोग डर गए और उन्हें लगा ये कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों के हो सकते हैं और इससे संक्रमण फैल सकता है। यह सोचकर लोग आतंकित हो उठे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बाद में प्रशासन की ओर से पीपीई किट्स को सही जगह पर पहुंचाया गया। পড়ে থাকা উচিত না, কারণ পিপিই কিটগুলো দেখে মনে হচ্ছে এগুলো ইউজ করা আছে। এভাবে পড়ে থাকা উচিত না, এটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে রাখা উচিত। এই রাস্তা মধ্যে পড়ে আছে। হ্যাঁ, এটা তো এর থেকে তো যে কোনো লোক সংক্রামিত হতে পারে, যে কোনো লোক। এত লোক যাচ্ছে পাশ দিয়ে, এভাবে পড়ে থাকাটা উচিত না। এটা একেবারেই মানে যে এটা করেছে এটা ঠিক কাজ করেনি। এটা প্রশাসনের দেখা উচিত, যারা স্বাস্থ্য দপ্তরে যারা আধিকারিক যারা আছেন তাদের এই বিষয়গুলো দেখা উচিত। এটা তো এখানে থাকাই উচিত না। थैलेसीमिया विकलांग प्रतिनिधित्व संस्था की तरफ से शनिवार को हाथियाडांगा इलाके में गरीब और दिव्यांग बच्चों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था की तरफ से विमल कृष्ण वनिक, श्यामल विश्वास, संजीवन सरकार के साथ अन्य सदस्य उपस्थित रहे थे। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वो भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics,
respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों के घर जाकर उनका हालचाल पूछ रहे डीएम। अलीपुरद्वार जिले के जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीना जिला प्रशासन के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शनिवार को कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो फिलहाल होम आइसोलेशन में है उनके घर जाकर उनके लिए खाने पीने के सामान पहुंचाने के साथ ही उनके परिवार वालों से मिलकर कोरोना पीड़ित व्यक्ति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार मीना ने शनिवार को अलीपुरद्वार नगर पालिका इलाके के 5 कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर जाकर उनके शारीरिक अवस्था के बारे में जानकारी ली तथा उनके लिए भोजन सामग्री का प्रबंध किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि उनके जिले में जितने कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके घर जाकर वे लोग उनके हालतों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, साथ ही उनके लिए आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। আলিপুরদুয়ার জেলাতে শুধু মিউনিসিপ্যালিটিতে নিয়ে ব্লকে আমাদের টিম আছে, বিডিও টিম আছে। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি ক্ষেত্রে আমাদের এসডিও और অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যেহেতু আছে, আমরা বেসিক্যালি যারা হোম আইসোলেশনে আছে তাদের আমরা বাড়িতে ভিজিট করে দেখছি কি ওদের কারো কিছু সমস্যা তো নেই। তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে যাদের আমাদের কাছে কন্ট্রোল রুম এগুলো ডিস্ট্রিক্ট কোভিড কোঅর্ডিনেশন সেন্টার আছে, এরকমই ব্লক লেভেলে ব্লক কোভিড কোঅর্ডিনেশন সেন্টার আছে, যেখান থেকে লোকজন আমাদের কাছ থেকে কিছু হেল্প চাইছে, যা নিয়ে কিছু ইস্যু আছে, তো আমরা গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আজকে भी আমরা যেহেতু 5টা বাড়ি ভিজিট করার কথা, 3টা বাড়ি আমি নিজেই ছিলাম এখানে, দেখলাম ওখানে একটা বাড়িতে তো ওনার মা বাবা দুজনই ছিল না ওখানে। তো প্রশাসন পক্ষ থেকে আমরা একটু যেহেতু আমাদের রাজ্য সরকার যেরকম মানবিক যেরকম সরকার আছে সেরকম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেরকম ডাইরেকশন দিয়েছিলেন কি কারো খাবার প্রবলেম না হয়, হেলথ রিলেটেড ইস্যু টোটালি অ্যাড্রেস করা হবে, সেই পরিপ্রেক্ষে আমরা ওদেরকে আজকে রাশন সামগ্রী দিয়েছি। और ওদেরকে আমাদের কন্ট্রোল রুমে নম্বর আলাদা দেওয়া হয়েছে, হেলথ ডিপার্টমেন্টের যে কন্ট্রোল রুম ওগুলো দেওয়া হয়েছে, ওদের ব্রিফিং করা হয়েছে, কারো কিছু সমস্যা হলে আমাদের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করতে পারবে। তো চিন্তার কিছু কারণ নেই, যেহেতু 95% লোকজনই বাড়িতেই সুস্থ হয়ে যাবে, সেগুলো আমরা ভিজিট করেছি। কতগুলো বাড়ি আজকে ভিজিট করবো? আজকে 3টা আমি করেছি, বাকি আমাদের টিম আছে, এগুলো ভিজিট করবে। ওরা র্যান্ডামলি যেহেতু এসডিও আছে, এখানে নিবি আছেন, মেম্বার আছে, ওখানে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তো এরা তো ভিজিট করবে। बढ़ती संक्रमण के मद्देनजर सिक्किम में एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। 24 घंटों में सामने आए 287 नए मामले। संक्रमण के चलते एक ने गंवाई जान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। देश का हर राज्य इससे अछूता नहीं है। पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच बढ़ती संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक हफ्ते और लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और दिशा निर्देश एसओपी भी जारी कर दी है। वहीं लॉकडाउन में राज्य में संक्रमण के मामलों में बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। वहीं 24 घंटों में कोरोना वायरस के राज्य में 287 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण के चलते एक ने अपनी जान गंवाई। इस बीच
24 घंटों में राज्य के पूर्व जिले में 200 मामले, दक्षिण जिले से 25 मामले, पश्चिम जिले से 55 और उत्तर जिले से 7 नए मामले सामने आए। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3194 पहुंच चुकी है। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 9183। राज्य में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 221 और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 12,808 रही है। सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेफ होम बनाने की योजना, अधिकारियों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज की ढांचागत व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सिलीगुड़ी के डाबग्राम स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेफ होम बनाने की योजना है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज पॉलिटेक्निक कॉलेज के ढांचागत व्यवस्था का जायजा लिया। सरकारी अनुमति मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। सेफ होम के प्रभारी सूर्यनगर समाज कल्याण संगठन होंगे। पहले 20 बेड वाला सेफ होम शुरू करने की योजना है। जरूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक बेड में ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा वहां डॉक्टर भी रहेंगे। मरीजों को सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। संस्था के कार्यकर्ताओं ने उम्मीद की है कि कुछ दिनों में उन्हें सरकार से सारी अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद वे अपने कार्यों को पूरा करने के बाद जल्द ही सेफ होम खोल दिया जाएगा। परिदर्शन बोलते आज के एखाने जिलार उपमुख्य स्वास्थ्य अधिकारिक, जिला फूड सेफ्टी अफिसार एवं जिला शासकेर प्रतिनिधि डीएमडीसी एসেছিলেন, साथे पॉलिटेक्निक कॉलेजेर अध्यक्ष एवं सूर्यनगर समाज कल्याण संस्थार प्रतिनिधिरा मिले एखाने देखा हलो। आमादेर तरफ थेके अनेक दिनेरই प्रस्ताव छिलो एवं सेई पथे आमरा एगोচ্ছি जे एकटा सेफ होम बेश किछु मानुष आमादेर चारपाशे बा शहरे आছেন যারা বাড়িতে থাকতে পারছেন না। সরকারি ব্যবস্থার সাথে সাথে বেশ কিছু মানুষের যাদেরকে এই সুবিধাটা দেওয়ার প্রয়োজন, সেই ভাবনাটার থেকেই আমরা এগিয়েছি। আমরা এখানে একটি খুব শীঘ্রই সরকার অনুমতি দিলে শুরু করব সেফ হোম এবং তাতে অক্সিজেনের ফ্যাসিলিটি থাকবে যে মানুষরা বাড়িতে থাকতে অসুবিধা হচ্ছে বা পাচ্ছেন না তাদের জন্য। দেখে কিছু আমাদের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন, কিছু কাজ বাকি থাকছে এবং সরকার রাজ্য সরকারের অনুমতি পেলে আমরা খুব শীঘ্রই এটা শুরু করব। কত বেড কত অক্সিজেন আমরা শুরু করছি প্রথমে 20 জনকে দিয়ে এবং অবস্থা বুঝে সেটা আস্তে আস্তে বাড়বে। অক্সিজেন সকলের জন্যই থাকবে ব্যবস্থা, যাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে তাদের অক্সিজেনের ব্যবস্থা থাকবে, অন্যান্য ওষুধপত্র থাকবে, চিকিৎসকরা থাকবেন। আজকে মানে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে এসেছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এখানে আমাদের স্থানীয় একটি সমাজ কল্যাণ সংস্থা, সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা, তারা ওনাদের কাছে অ্যাপিল করেছে ফর এ সেফ হোম। সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে ওনারা আমাদের ফেসিলিটি দেখতে এসেছিলেন যে এখানে করা সম্ভব কিনা। তো প্রাথমিকভাবে ওনারা কয়েকটা ঘর পছন্দ করেছেন, বলেছেন যে একটা 30 বেড ক্যাপাসিটির মতন অ্যাকোমোডেশন করা যেতে পারে। আমি আমার সম্মতি জানিয়েছি যে ফর্মালি যদি সিক করা হয় বাই দ্য স্টেট ডেফিনেটলি দেওয়া হবে। ওনারা দেখে গেছেন, বাকিটা। कोरोना के बारे में मदद के लिए पुलिस सहायता केंद्र खुला। अलीपुरद्वार जिले के जटेश्वर ट्रैफिक मोड़ इलाके में शनिवार को पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया। जटेश्वर आउटपोस्ट पुलिस की पहल पर आज यहां पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस पुलिस सहायता केंद्र से लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही मास्क व सैनिटाइजर यहां से जरूरतमंद लोगों को वितरित। কর্মসূচি বলতে এই করোনা মহামারীর সময়ে স্যানিটাইজেশন একটা প্রক্রিয়া। আজকে আমরা এই হাটখোলা স্যানিটাইজ করার একটা প্রকল্প নিয়েছি। ছেলেপিলেরা আসছে, আমরা 3টা মেশিন আমাদের ছিল, আমাদের এই হ্যান্ড স্প্রে যেগুলো হয় পাওয়ার, তো সেগুলো দিয়ে আমরা স্যানিটাইজ করলাম। মূলত পুরো হাটখোলাটাই করলাম। এখানে মাছ হাটি, মাংস হাটি, দুধ হাটি, সবজি হাটি, তারপরে এমনি যে দোকানগুলো আছে সমস্ত দোকানগুলো, প্রত্যেকটা গলি এবং এই রাস্তাটা এটা স্যানিটাইজ করা হয়েছে পুরোটাই। বিধায়ক হিসেবে এলাকার দেখুন, বিধায়ক হিসাবেই বলতে পারেন আর কি। সঙ্গে আমি যাদের নিয়েছি তারা আমাদের দলীয় কর্মী। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।